अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपको दोस्त तारिक हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तारिक अंगरा, जिस पर मैं आप लोगों को तीतर के मुतालिक मुफीद बातें बताता रहता हूं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब करके आल नोटिफिकेशन को इनेबल कर दें, ताकि मैं तीतर के मुतालिक जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आप लोगों को मिलता रहे। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के कमेंट्स के जवाब दूँगा। तो चलते हैं आप लोगों के कमेंट्स की तरफ। तो आज का पहला कमेंट है, अस्सलाम वालेकुम भाईजान, मेरी मादी ने कुरीज शुरू किया है, इनके बारे में मालूमात फ़राहम करें और साथ में एहतियाती तदाबीर भी बता दें कि हम इनसे मुस्तफ़ीज़ हो सकें। नीज़ खुराक और अद्वियात के बारे में भी ज़रूर वजाहत फरमाएँ। भाई आप टेंशन ना लें, इनकी कोई ख़ास खुराक नहीं होती, ये कुदरती अमल होता है। परिंदा साल में एक मरतबा कुरीज करता है, जो पुराने पर होते हैं वो गिरा के उसकी जगह नए पर आते हैं। इसकी कोई ख़ास खुराक कोई नहीं, कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। हाँ, अलबत्ता कोशिश करें कि उन दिनों आप परिंदे को ना भूखा ना रखें, रूटीन के मुताबिक जो भी खुराक दे रहे हैं वो देते रहें। कोई इसमें लंबी चौड़ी जो है ना वो साइंस वाली बात नहीं है। तो अगला कमेंट है, अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई, तीतर का पट्ठा कितने में मिलेगा और कौन सी नस्ल का सीटी सीटी पे अच्छा बोलता है? भाई तीतर का बच्चा मुख्तलिफ प्राइस है, मेरा व्हाट्सअप मैंने दिया हुआ है, वहाँ पे आप मुझसे ख़रीद भी सकते हैं। बाकी इसकी मुख्तलिफ प्राइस है और बोलने में जो है साफ ज़ाहिर है, जो जंगली होते हैं वो भी सीटी पे लग जाते हैं। जितना बच्चा हैंड टेम्ड होगा, जितना उसको उसका डर आप ख़त्म करेंगे, जितना उसको आप अच्छी खुराकें देंगे, जितना वो ताकत में होगा, जितना मस्ती में होगा, उतना ज़्यादा वो अच्छा बुलार बनेगा। बाकी अस्सलाम वालेकुम भाईजान, गुजारिश है, मेरी माता सुबह ठीक थी, दाना पानी भी खाया पिया, इसके बाद मैंने इसे पिंजरे में बंद कर दिया था। शाम को 5 बजे जब निकाला, मादी के दोनों टांगें लंगड़ी हो गई थीं, कोई चोट वगैरह भी नहीं लगी, बुखार भी है, बरूफन दे रहा हूँ। तो भाई इसमें मुझे लगता है आपकी माता को फालज हो गया है। तो इसके लिए ना भाई आप नैरोबियान गोली की 4 खुराकें बना लें, वो दें, या फिर मेथोकोबाल की 2 खुराकें बना लें, वो दें, 3-4 दिन तक दें। अगर आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलता है तो फिर उसको जारी रखें, वरना फालिज जो है ना बाज़ दफ़ा इतनी शदीद होती है कि उसका कोई असर नहीं होता। बाकी अच्छी खुराकें देते रहें। बाज़ दफ़ा इस तरह भी होता है कि पट्ठों का मसला इनको आ जाता है आर्दी तौर पर, तो कुछ दिन के बाद ये खुद ब खुद भी सेट हो जाते हैं। भाई तीतर के बच्चों को हम सेंगोबियान मिला आटा दे सकते हैं, 5-6 माह के हैं। भाई सेंगोबियान बुनियादी तौर पर विटामिन है, ये ताकत के लिए होते हैं, तो आप दे सकते हैं अगर आपने देने हैं। वैसे कोई ख़ास इनकी ज़रूरत नहीं है अगर उनके अंदर वीकनेस नहीं है तो। भाई तीतर के बच्चों को जब पोट बंद हो जाता है जाए तो उस वक्त तो हम कौन सा खुराक दे सकते हैं? भाई तीतर के बच्चों का जब पोट बंद होता है तो पोट से मुराद, अच्छा कुछ पोट से मुराद खुराक भी है, और पोट से मुराद कुछ दोस्त जो है ना वो बीट भी लेते हैं, यानी उसकी जो पेशाब है वो भी लेते हैं। तो अगर उनकी पेशाब बंद है, मतलब बीट बंद हो गई है, तो उसके लिए तो अपना सिकिलेक्स ड्राप्स हैं वो देते हैं, या इससे कोई मिलता जुलता और ड्राप्स। और अगर पोट बंद हो गई है, मतलब जो खुराक है वो बंद हो गई है, तो उस वक्त तो परिंदा खुराक खाता ही नहीं, खाना छोड़ देता है, उसको भूख लगती ही नहीं है। अगर उसको लगती भी है तो वो आप कोई नरम खुराक, अगर वो और कुछ नहीं है तो आटा बना के वो दे रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके देते रहें वक्फे वक्फे से, ताकि उसके मैदे पे बोझ ना पड़े। बाकी इसकी जो है ट्रीटमेंट वो तो आपको पता ही है, उस पर वीडियो आप पढ़ी है, वो आप उसको फॉलो करें। भाई तीतर और तीतर के बच्चों को हम अच्छा, तीतर और तीतर के बच्चों को सुबह को आटा और शाम को मूंग दाल दे सकते हैं? हाँ भाई दे सकते हो, कोई मसला नहीं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, मैं आपकी कोई वीडियो मिस नहीं करता, सबको देखता हूँ, सब पे मेरी लाइक्स होंगे। जवाब देने का शुक्रिया कमेंट्स का। बाकी आपका सेटअप माशाल्लाह बेहतरीन है, आपको तजर्बा भी बहुत वसी है, और जो आप सबका भला करते हैं, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। ज़वार हुसैन जलालपुर भाई, अब आपका शुक्रिया, लेकिन मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि मेरी तारीफ़ करने के बजाय आप कोई ऐसा कमेंट्स किया करें जिसका जवाब अगर मुझे देना होता है तो उसमें कुछ और लोगों का, या कम से कम आपका जो है फ़ायदा उसमें फ़ायदा हो। भाईजान चिचड़ी का इलाज बताइए। भाई चिचड़ी का इलाज मैं पहले भी बता चुका हूँ 3-4 दिन पहले, तो अगर आप मेरी मुसलसल वीडियो देखते हैं ना तो वो आपको जवाब जो है ना वो वहाँ पे मिल गया होगा। अगर आपने तीतर रखे हुए तो आपको बाकायदगी से वीडियो देखनी पड़ेगी, ताकि कोई भी नुस्खा, कोई भी खुराक मिस ना हो जाए।
अब भाई जी मेरे पास काले तीतर के बच्चे हैं, मोटे नहीं भाई, काला कम है, काले तीतर का मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। अच्छा, एक वीडियो में आप बता रहे हैं कि खीरा नुकसानदेह है, ज़रा वजाहत फरमाएं। भाई खीरा वैसे मतलब कि आप एक हद तक तो दे सकते हैं, लेकिन हद से ज़्यादा बढ़ा के अगर आप देंगे तो उससे नज़ला ज़ुकाम हो सकता है। मतलब चांस है नज़ले ज़ुकाम का, ज़रूरी नहीं है कि हो जाए। बाकी थोड़ा बहुत आप दे सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं। बिल्कुल मुसलसल खीरा करना खुराक की बजाय दूसरी खुराकों को तारकार देना और मुसलसल खीरे का जो है ना वो इस्तेमाल कराना, ये नुकसानदेह साबित हो सकता है। अच्छा, तीतर ख़ुद बच्चों को कब अलग करती है? असदुल्ला थल। भाई ये तीतर ख़ुद बच्चों को अलग नहीं करेगी जब बच्चे बड़े हो जाएंगे। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कुछ तीतर ऐसे होते हैं जिनके बच्चे छोटे छोटे साथ होते हैं लेकिन वो ब्रीड शुरू कर देते हैं। लेकिन कुछ तीतर ऐसे होते हैं जब उनके साथ बच्चे रहते हैं तो वो ब्रीड अंडे नहीं देते। बाकी ये अलग नहीं होते, आपको अलग करना पड़ता है जब बच्चे इतने हो जाएं कि वो खुद जो है ना मतलब कि अपनी हिफाजत कर सकें और सर्दी और गर्मी से वो अपने आप को बचा सके। अगला कमेंट है, सर मेरा ईरानी पट्ठा बीमार हो गया था, इलाज से अब ठीक हो गया है लेकिन कमज़ोर है, कोई इलाज बताइए वो ठीक हो जाए। भाई अगर परिंदा आपका बीमार रहा है, उसने खुराक जो है ना वो छोड़ दी है, साफ ज़ाहिर बीमार रहा है तो उसके अंदर वीकनेस आएगी। आप उसको बस रूटीन की खुराक देते रहें, साथ विटामिन यूज़ करें तो इंशाल्लाह कुछ दिनों के बाद जो है वो खुद सेट हो जाएगा। मतलब उसको सेट होने में कुछ टाइम लगेगा। तो उसके बाद है तारिक भाई, सर आपकी बहुत सी वीडियो आपने 13 नंबर फीड का कहा है, हालांकि 13 नंबर तो अंडों के लिए होती है और छोटे बच्चों के लिए तो ये नुकसानदेह है। बिल्कुल वाकई भाई, सॉरी अगर मैंने 13 असल में है वो 11 नंबर, अगर 13 नंबर मेरे मुंह से निकल गया है तो उसके लिए माजरत। आपने 13 नंबर की बजाय ना 11 नंबर जो 11 नंबर है वो इस्तेमाल करनी है। अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई, ईरानी तीतर दूसरे बच्चों को अपने साथ लगाएंगे 1 महीने में? भाई अगर इस तरह आप जिस तरह मैं करता हूँ, मैं जो तीतर होते हैं ना मेरे जिनके साथ बच्चे होते हैं तो वो जब सेल हो जाते हैं तो उनके सेल होने से पहले पहले एक आधा दिन मैं और मंगवा लेता हूँ, तो उनके साथ छोड़ देता हूँ। जब वो सेल होते हैं तो फिर और छोड़ देता हूँ। तो थोड़े बहुत एज का कोई इतना फ़र्क नहीं होता। एक तीतर हम आप देखते रहते हैं, हमेशा मेरा अलहदा रहता है, और कभी देखते हैं उसके साथ 7 बच्चे होते हैं, कभी 10 कभी 9, वो असल में वो चेंज होते रहते हैं। अगले सेल हो जाते हैं और जाते हैं तो वो तो लगा लेते हैं। लेकिन अगर उन्होंने बच्चे नहीं निकाले हुए खुद, या उस साइज़ के तकरीबन या उससे मिलते जुलते बच्चे नहीं हैं, तो वो फिर ख़तरा है, फिर हो सकता है तीतर उन बच्चों को ना लगाएं अपने साथ। ईरानी पेयर कितने का है तारिक भाई? ईरानी पेयर तकरीबन 7500 से ऊपर तक चला जाता है, इसकी कोई ख़ास जो है वो प्राइस नहीं है। अच्छा, नेम एजाज़ अहमद कराची, मेरा सवाल है गेंग तीतर बेड़ा लेसाटा है। भाई ये इसका मुझे नहीं समझ आ रही है आपने क्या लिखा है। अच्छा, अल्लाह आपको सेहत दे, आमीन, हमारी यही दुआ है। अच्छा, मौला सलामत रख। बहुत शुक्रिया भाई जी, दुआओं का बहुत शुक्रिया। अच्छा, इसके बाद है, सलाम तारिक भाई, 7 दिन के बच्चों को दीमक किस तरह दें? बच्चे सारा दिन उदास रहते हैं, एक बच्चे भी टांगों का मसला हुआ है वो मर गया। भाई दीमक तो बच्चा दूसरे दिन खाना शुरू कर देता है, जब वो दीमक रेंगती है ना ज़मीन पे, तो वो बल्कि पहले दिन का बच्चा जो है वो भी उसको चोंचे जो है वो मारना शुरू कर देता है। तो वो तो ख़ुद ब खुद दीमक पे लग जाते हैं, जो उनकी माँ जो है उनको खिलाती है तो वो लग जाते हैं। अगर माँ ना भी हो तो भी वो जब रेंगते हैं तो वो दीमक पे लग जाते हैं। तो ये तो थे आप दोस्तों की कुछ कमेंट्स। मिलेंगे अगली वीडियो में, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।